करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 13 अक्टूबर 2023 है, दिन शुक्रवार का है। आज विशेष उपाय में चतुर्दशी के दिन श्राद्ध क्या करें, कैसे करें, अकाल मृत्यु हुई हो तो क्या करना चाहिए, तो वहीं पर कल के दिन यानी कि 14 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या है, मोक्ष दयनी अमावस्या के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, विधि विधान क्या होता है पूजा का। जैसे कि आप जानते हैं 14 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या भी है, तो वहीं सूर्य ग्रहण ये भी लग रहा है। इसके लिए जानकारी आज के दिन आपको मैं देने वाला हूं। बात करते हैं आज के पंचांग की। तो संवत 2080 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 9:52 तक, जिसके बाद में अमावस्या तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 2:11 तक दोपहर के रहेगा, जिसके बाद में हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। तो कन्या राशि में आज के दिन चंद्रमा रहेंगे। सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक ये राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में आपको प्राप्त होगा और सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 12:39 से 2:09 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करें तो शुभ और फलदायी सिद्ध हो सकती हैं, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर आप यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए क्या करें, जौ का उपयोग कीजिएगा अपनी यात्रा करने से पहले। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्यापाश योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका नहीं बनवाई है तो ये आपके पास में एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के साथ में दीपावली कलश आपको साथ में भेंट स्वरूप भेजा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और समय से पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए दीपावली की पूजन सामग्री एवं यंत्र मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कवच निर्माण की। जैसे कि आप जानते हैं 15 अक्टूबर को नवरात्रि आरंभ हो रही है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनेगा और आपके ही काम आएगा, सिर्फ आप ही धारण कर पाएंगे। वैसे आज कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया के लिए धन्वंतरी कवच धारण करना चाहिए। घर में कलह का वातावरण है, चाहे पति पत्नी है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, चाहे पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, चाहे घर की महिलाएं हैं, उनकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है, स्थिति तनावपूर्ण रह रही है, तो आपको उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण करवाना चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति लौट आती है। फिर बात आती है तीसरे कवच की। लॉकडाउन जब से लगा है और वापस हटा है, उसके बाद भी अभी तक दुकानदार यही परेशान है कि आमदनी पहले जैसी नहीं हो रही। जो व्यापारी बंधुगण है आगे ही आगे बढ़ना भी चाहता है। लक्ष्मी नारायण कवच आपको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको राहत मिल सकती है। जो कंपटीशन में आप परेशान हो रहे हैं, उस कंपटीशन से परे जाकर के कमाई करने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण कवच जरूर पहनना चाहिए। फिर बात आती है पेरेंट्स की और उनके बच्चों की। आजकल के पेरेंट्स जो है वो एक ही चीज से परेशान है, बच्चों की लापरवाही से, कुसंस्कारों से, रास्ता भटकने की शिकायत से। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल जाती हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, ऑनलाइन क्लास के बाद में पढ़ने नहीं बैठते। तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच आपको पहनाना चाहिए और अगर छोटे बच्चे हैं तो सरस्वती कवच जरूर धारण करवाना चाहिए। फिर बात आती है इकोनॉमिकल स्लो डाउन की। आज के समय में आप कहीं पे भी देखें तो चाहे वॉर की सिचुएशन बने, चाहे वापस कहा जा रहा है कि कोविड से भी ज्यादा भयंकर बीमारी आने वाली है, क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर सबसे ज्यादा ग्रहों का राशि परिवर्तन, सूर्य ग्रहण और पीछे ही पीछे चंद्र ग्रहण,
सब लगने से परेशानियां पहले से ही आगाह कर रही हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और ये आगे आने वाले 4 महीनों तक के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाला समय बन सकता है। अभी चारों तरफ इकोनॉमिक स्लो डाउन छा रहा है। काफी लोगों की नौकरी जा रही है, कई लोग नौकरी की छटनी की तलवार लटक रही है गर्दन पे। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? अष्ट लक्ष्मी कवच आपको जरूर धारण करना चाहिए। फिर बात आती है संतान के विवाह में बाधा की, तो बच्चों को शिव गौरी कवच धारण करवाना चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने की, वाक चातुर्यता की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच यह आपको धारण करना होगा। जो जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ चाहता है, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। 75% आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बनती है। ऐसे समय में धन का लाभ प्राप्त होता है। रोजगार प्राप्ति के लिए कोशिश करने से रोजगार प्राप्ति भी हो सकती है। तो नौकरी पेशा इंसान इस समय में जो कोशिश करेगा उसमें सफलता जरूर पाएगा, पर ऐसे समय में अकेले पूरा काम ढोने वाली बात रह सकती है। यानी कि सामने कलीग से और सीनियर से सपोर्ट तो प्राप्त नहीं होगा, पर अपनी खुद की कैपेबिलिटी से आप अपने काम को इस समय में पार जरूर लगाएंगे। यहां पर लक का साथ भी मिलने वाला है। तो यंगस्टर्स खासतौर पे जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, वो इस समय में कोशिशें अगर करें तो आपको सफलता काफी हद तक मिल सकती है। ऐसे समय में जो गृहिणी है, हाउसवाइफ्स है, आपको खास तौर पे इस समय में विवादों से मुक्ति मिल सकती है। घर परिवार में सास के साथ, ननंद के साथ अगर कोई परेशानी चल रही थी तो कोशिश कीजिए आज के दिन बात करके उस प्रॉब्लम से छुटकारा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहां पे एक और चीज कहता हूं कि नवरात्रि आने वाली है। आप में से कई लोग अपनी जिंदगी को एक समय के लिए रोक से बैठे हैं कि कुछ खरीदना है नवरात्रि में खरीदेंगे, कुछ भी करना है नवरात्रि में करेंगे। तो ऐसे समय में कुछ डाउन पेमेंट करने वाली बात आज के दिन जरूर देखी जा सकती है कि कोई चीज खरीदनी है तो उसका एडवांस पेमेंट इस समय में आप करते हुए आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। 67% आज के दिन आपके लिए दिन सपोर्टिव है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा 3 तरीके की परेशानी है। सबसे पहले आज के दिन बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ बात को लेकर मतभेद हो सकता है। खास तौर पे जो बिजनेस ओनर्स हैं, किसी नोटिस के आने से परेशान हो सकते हैं, या फिर अगर सरकार के साथ में ही लेन देन चलता रहता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि काम करने के बावजूद जो आपको बकाया पेमेंट मिलना चाहिए है उसको देने में आनाकानी हो रही है। ऐसे समय में किसी ना किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान की मदद आपको लेनी पड़ सकती है, चाहे वो दोस्त हो या फिर सामने कोई दूसरी पार्टी, जिसको किसी ना किसी तरीके से आपको विवश करना पड़े कि आपकी मदद करें। ऐसे समय में एक और चीज कहूंगा कि मति भ्रम जिसे कहा जाता है, नौकरी पेशा वालों को खास तौर पे इस समय में सबसे ज्यादा सावधान रहने की बात रहेगी कि मति भ्रम होने वाली बात यहां पर सामने आ सकती है। पर लॉजिकल रह करके काम करें, अपने इन्फ्लुएंस को, अपने नाम का सही उपयोग अगर करें तो आपको काफी हद तक रिलैक्सेशन या ये कहूं कि किसी भी प्रॉब्लम से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। यहां पर आज के दिन एक छोटा सा उपाय और कर दीजिएगा। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ऐसे समय में सबसे पहले सुबह उठ करके अगर आप गंगा जल जो होता है और अशोक के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो लेकर के डुबो करके रखें अपने मंदिर में, एक कलश में रख करके, शाम के समय में इसी कलश में से ये जो पत्ते हैं इसे लेकर के पूरे घर में छिड़काव कर दें तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से आपको घर के पारिवारिक माहौल में राहत मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की।
आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे जो आपके लिए बन रही है वो है ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की, और ऐसे समय में मानसिक कलेश से, उत्पीड़न से परेशान होना पड़ सकता है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि दिन जो है ये आपका ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकता है, अनसेटिस्फैक्शन वाला बन सकता है। छोटी छोटी बातों पर जिसे हम फ्रस्ट्रेट होना कहते हैं, बिदक जाना कहते हैं, वो आज के दिन देखने को मिल सकता है। बेबाक होकर के बातें करने से अपने आप को आप प्रॉब्लम में फंसा भी सकते हैं। ऐसे समय में चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ में किसी बात को लेकर के आप बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं किसी बात पे, तो यहाँ पर कठोर शब्द का इस्तेमाल, या फिर ये कहें कि बिना सोचे समझे कुछ ऐसे शब्द कह देना जिससे सामने वाला हर्ट हो, तो यहाँ पर सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। तो वहीं घर के वातावरण में भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर नौकरी पेशा लोग हैं उनको यही कहूँगा कि सोच समझ करके आज के दिन आगे बढ़ें। जिसे हम कहते हैं कि अपने बॉस के पीछे चलना सबसे ज़्यादा उचित रहता है, और वहीं पर उनकी गाइडेंस हमेशा लेते रहना। चाहे हमें उनसे ज़्यादा मालूम हो, पर उनको इम्पॉर्टेंस जताना ये ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन अपने आप को थोड़ा इस दुनिया के हिसाब से बदल करके चल लीजिए, तो आप जीत में रहेंगे। ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल करना खास तौर पे आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 41 डॉट है। ये सिचुएशन 100% कहने के लिए पॉजिटिव कह रहा हूं, बाकी आप इसको जो मान सकते हैं वो आप मान सकते हैं। ऐसे समय में संतान से खास तौर पे लगाव होना, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाना जिससे परिवार का नाम रोशन हो। कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शानदार सामने आने वाली हैं। जो डेली ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग का करते हैं, फॉरेन करेंसीज में परचेज या तो फिर डीलिंग करते हैं, सोने चांदी की परचेज करते हैं, आज के दिन शानदार आपको कमाई देखने को मिलने वाली है। सोसाइटी के अंदर ही नहीं बल्कि परिवार के अंदर भी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार वाले जो हमेशा विरोध करते हैं वो भी आज के दिन आके पीठ थपथपा सकते हैं। यहां पर गृहिणी जो है सबसे ज्यादा शानदार सिचुएशन आपके लिए बन रखी है कि अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का पूरा समर्थन आपको मिलना। कोई भी आपका डिसीजन है तो उसमें आपको इस समय में मोटिवेट करें, सपोर्ट करें। उससे आपके काफ़ी जो काम है, जो लोग रास्ते में अड़ंगे डालते हैं, परेशानी देते हैं, वो लोग अपने आप ही इनके सपोर्ट के कारण सामने से हट जाएंगे। यंगस्टर्स भी इस समय में अगर कोई कोशिश कर रहे हैं आप रोजगार प्राप्ति की, या फिर ये कहूँ कि पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय में ओवर टाइम मिल जाना या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और सामने आ जाना, उससे आपका दिल बहुत खुश होगा। अच्छी कमाई आज के दिन देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बन जाती है 45% सपोर्ट की, पर इस 45% सपोर्ट के साथ में डिससैटिस्फैक्शन जुड़ा है। कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति जुड़ी है कि एक खर्च करके 10 का काम निकलवा लूं, और ऐसा करने से आपको नुकसान मिल सकता है कि जो एक खर्चे हैं उसका भी काम ना हो। ऐसे समय में विवादों में ज्यादा उलझे रहेंगे। चाहे व्यापारी वर्ग है, पेमेंट करने के बाद में जो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलीवरी आ जाए, सामने वाला डिलीवरी देने वाला है, पर आपकी जो बर्ताव है, बातचीत का तरीका है, उससे सामने वाला असंतुष्ट होकर के आपकी डिलीवरी को डिले कर सकता है। बड़े बुजुर्ग खास तौर पे ऐसे समय में हेल्थ के लिए अपनी आंखों को लेके परेशान ज़्यादा रह सकते हैं कि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, आंखों में लाल ज़्यादा रह रही हैं आंखें, इरिटेशन हो रहा है, धुंधला दिख रहा है। इन चीज़ों को लेकर के परेशानी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ में अगर आज के दिन आप परामर्श लेने भी जाते हैं तो कैटरैक्ट की प्रॉब्लम सामने उभर करके आ सकती है। थोड़ा इस समय में ध्यान रखने की बात रहेगी। यहाँ पर नौकरी पेशा लोग जो हैं, खास तौर पे आपको ये कहूँगा कि कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, थोड़ा सोच समझ करके अगर बात कर लें तो आपके लिए कुछ बुरा नहीं होगा। सामने वाले को यह जताना कि मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम यहां पहुंचे हो, अपना एहसान जताना, यह आज के दिन परेशानी खड़ी कर सकता है कि सामने जो आपसे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बावजूद आपका अपमान सबके सामने कर दे। इससे खास तौर पे बच करके रहना चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन तो यहां पर आपके लिए बन गई है ऑलमोस्ट 80% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिल जाएगा। खास तौर पे ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं कि जॉब से अब आप रिलीव हो चुके हैं,
आपने अपना जो नोटिस पीरियड है वो भी सर्व कर दिया है, रेजिग्नेशन सब कुछ हो चुका है, पेमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो फुल एंड फाइनल पेमेंट आने से आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। पर इस फुल एंड फाइनल पेमेंट में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में कमी पेशी आपको देखने को मिल सकती है कि कहीं पे कुछ काटा गया है। उसको लेकर के बॉसेस के साथ में या अपने एचआर डिपार्टमेंट के साथ में आप मेलबाजी करते दिख सकते हैं। ऐसे समय में एक और चीज़ कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा आज के दिन ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा इसको पॉलिश कर सकते हैं, खासतौर पे जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधारते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, सम्मानपूर्वक बात करते हैं, क्या टर्म्स आप यूज़ करते हैं, उससे आपको शानदार फ़ायदा कमाने का मौका ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पर जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो अनाज का काम करते हैं, यानी कि पैकेजिंग करके जो बेचते हैं, उनके लिए शानदार समय रहने वाला है। सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि वाहन का सुख जिसे कहा जाता है, स्वयं का वाहन हो या फिर वाहन रिपेयर में भेजा हुआ तो वो वापस आ जाए, उससे वाहन के सुख की प्राप्ति भी इस समय में संभव हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की रहेगी, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, यहां पर बर्ताव में खास तौर पे जुबान से गलत बातें करवा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि यहां से सोच के यहां से निकलती है, पर फिल्टर है बीच में एक, वो फिल्टर आज कहीं गायब होगा। अभद्र भाषा का प्रयोग, जिसे हम कहते हैं कि अजीब सी भाषा है, उसका आज के दिन उपयोग करते नजर आ सकते हैं। बिना सोचे समझे ऐसी गंदे शब्द या फिर ये कहें कि गंदे भाव आप में से निकल सकते हैं जो उचित ना माने जाएं, और ये इमोशनली आपको मैनिपुलेटिव सिचुएशन के कारण हो रहा है। यहां पे बहुत ज्यादा सोच समझ करके आपको कोई भी बात करनी चाहिए। इजीली हर्ट हो जाते हैं, इजीली अपमान महसूस करते हैं, मजाक है तो मजाक को भी अपमान मान लेते हैं। ऐसे समय में इन चीजों से परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर कोशिश कीजिएगा, मैं यही कह सकता हूं कि कोशिश ही कर सकते हैं, तो कोशिश के तौर पे इस समय में मौन रहना ज़्यादा बेहतर है। या फिर उपाय के तौर पे सबसे पहले सुबह उठते ही एक काम कर सकते हैं, शहद जो होता है, शहद को अपनी जीभ पर लगा सकते हैं, और उसके बाद में गुड़ जो होता है वो अपने खाने के साथ में आज के दिन ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर खास तौर पे चिंता स्त्रियों को लेकर के ज़्यादा रहेगी कि खर्च करना है, उनकी कोई फरमाइशें हैं जो नवरात्रि आने पर पूरी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फाइनेंशियल जो आपकी कैपेबिलिटी है, सेविंग्स है, वो एक बड़ा हिट लेने वाली है। इस समय ये चीज़ की आपको कहीं ना कहीं पे मिसकैलकुलेशन देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आपको खास तौर पे कहूँगा कि अगर कोई नोटिस आता है सरकार से, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आज के दिन नोटिस आता है तो घबराइएगा मत। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में किसी को कुछ कह मत दीजिएगा। इस चीज़ को एक दिन के लिए प्ले आउट होने दीजिए। उसके बाद में आपके जो सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, या फिर जो पार्टी हैं, उनके साथ में मिलकर के इस पर अगर विचार विमर्श करेंगे तो बड़ा ही आसान सा आपको बाहर का रास्ता मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल इस समय में आपके लिए बन जाती है 80% पॉजिटिविटी की। ऐसे समय में खास तौर पे अपनी प्लानिंग के बलबूते आपको कमाने का मौका मिलेगा, जिसे हम कहते हैं दिमागी घोड़ों के द्वारा कमाने का मौका। प्लानिंग की बात कहें, यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात कहें, उससे खास तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। बिजनेस डेवलपमेंट का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ में जुड़े हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके साथ में जो काम करते हैं, आपके लिए दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहीं व्यापारी वर्ग आज के दिन पैसों की आवक देखने को मिलने वाली है कि कहीं पे पैसे अटके हुए थे, कहीं से पैसे आने थे, काम पूरा हो गया है, जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट थे उनके पूरे होने से काफ़ी बड़ा कैश फ्लो इस समय में आपको आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि अपने कंपटीशन को कंट्रोल करने की बात है, हटाने की बात है, डिमोलिश करने की बात है। उस तरफ अगर आप कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। तो स्वास्थ्य में सुधार ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में खास तौर पर इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिल सकता है। इस यात्रा से लाभ भी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं पे लगातार एक शिकायत रहेगी कि जो पैसा खर्चा है यात्रा के लिए वो मेरा पूरे तरीके से मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, उसको भोगा नहीं है। ये समस्या सामने ज़रूर देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप कह सकते हैं कि आपके लिए 67% यहाँ पर पॉजिटिव है, जिसमें अपने काम में सफलता मिलती है, ज़्यादा फोकस कमाने का मौका मिलता है, ज़्यादा फोकस बिठाने का मौका मिलता है। तो वहीं पर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से यहाँ पे अच्छी आप कोई ना कोई इस तरीके से ऑफर्स निकाल सकते हैं जिससे आपकी कमाई ज़्यादा अच्छी हो, आपकी जो लागत है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। ऐसे समय में ब्रोकरेज का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंटेल को प्रॉपर्टीज़ दिखाने ले जा सकते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला खेल आ जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब मैं एक साथ में काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ में हैंडल करता हूँ, तो उससे एक फिक्स परसेंटेज जो होता है, जिसको हम प्रॉफिटेबल परसेंटेज कहते हैं, उससे आपको यहाँ पे शानदार कमाने का मौका मिलेगा, जिससे दीपावली आपकी अच्छी हो जाएगी। ऐसे समय में धार्मिकता में रुझान ज़्यादा बढ़ता है। कहीं ना कहीं पे सुबह उठते ही एक चीज़ सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस होती है कि ईश्वर मेरे साथ में है, कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ये मेरा काम हो गया, किसी का आशीर्वाद था, कुछ ऐसा सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लिया जो मेरे लिए लकी सिद्ध हो गया। ये चीज़ें ज़रूर आज के दिन सामने देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपका पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए कही जा सकती है कि 67% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। फिर वो चाहे हम सिग्नल तोड़ने की ही बात क्यों ना कहें, पर जहां पे नॉर्मली लोग बहुत आसानी से छूट जाते हैं, आप समझ सकते होंगे, तो वहां पर आज के दिन कोशिश करने के बावजूद भी आप आराम से छूट नहीं पा रहे हैं। यहां पे गाड़ी जब्त कर देने वाली बात तक पहुंच सकती है। मन बड़ा अशांत रहेगा, तो खुद भी विस्फोटक रिएक्शन के आज के दिन मालिक बने हुए हैं। कोई भी चीज होती है जहां पे आसानी से आराम से बात की जा सकती है, आप अलग ही गुस्से में और क्रोध में आकर के बातें करना शुरू करेंगे, जिसके कारण मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं पे ये कहूँगा कि मन की शांति जो है वो मंदिर में छुपी है। आज वहाँ पे जाएंगे तभी मन शांत होगा। बाहर कितनी कोशिशें कर लीजिए, कोई आकर के आश्वासन दे दे, कोई प्यार कर ले, पर फिर भी मन शांत नहीं हो पाएगा। और मन जब तक शांत नहीं है तब तक काम के अंदर कुछ भी कर लेने से फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए बन जाती है 75% पॉजिटिविटी की। ज़्यादा से ज़्यादा 8th हाउस का चंद्रमा यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, और ससुराल के साथ में तनावपूर्ण संबंध, किसी ना किसी स्टेटमेंट को देकर के, बयान को देकर के यहाँ पर विरोध देखने को मिल सकता है, मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। कमाई शानदार होगी, नौकरी पेशा इंसान आगे बढ़ेगा। स्टूडेंट्स खास तौर पे ऐसे समय में दोस्ती यारी के अंदर समय ज़्यादा व्यतीत करेंगे, तो फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश लगातार बनी रहेगी। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्त के साथ में ही पूरा दिन बिताओगे, परिवार को भी सही समय दे करके उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो काम है, उसको आप पूरे करते नजर आएंगे। बेटा होने का, बेटी होने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरे तरीके से निभाएंगे, पर हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में परेशानी देखने को मिल सकती है कि आपके किसी बयान से ससुराल परेशान होकर के आपको कुछ कह रहा है और उस चीज़ का गुस्सा आप अपने लाइफ पार्टनर पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है लाइफ पार्टनर के साथ में परिवार का, वो परेशानी वाला बन सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 70% पॉजिटिव बन जाती है, जिसके द्वारा जीवन साथी के द्वारा खास तौर पे गेन कमाने का मौका मिलता है। उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं या फिर उन्होंने अपनी इनकम को साइड में जो रखा है, उससे आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। घर के अंदर खाने पीने को लेकर के कोई परेशानी नहीं है। आपके बिना कहे आपकी पसंदीदा चीज़ें बनाना, उससे काफ़ी ज़्यादा आप प्रभावित होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, आपको खास तौर पे इस समय में शानदार फ़ायदा कमाने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि कोई बड़ी डिजिटल एजेंसी से आपको यहाँ पर जॉब ऑफर भी आ जाए या फिर इंटर्नशिप का ऑफर आ जाए। जो नौकरी पेशा इंसान है वो खास तौर पे आज के दिन ये देखने वाला है कि सीनियर्स बिना कहे आपके लिए साइड सपोर्ट देते नजर आ सकते हैं। सामने से क्लाइंट गुस्सा हो
तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके लिए समर्थन में खड़े हो, बाद में जाकर के चाहे क्यों ही डांट ना पड़ जाए, पर आज तो ये नहीं होने वाला कि डांट पड़े, पर सपोर्ट जो है वो सामने वाले को धराशाही कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। जो चतुर्दशी के दिन श्राद्ध किनका करें, अकाल मृत्यु हुई हो तो कैसे करें। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में, जहर से, शस्त्र से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। और आज चतुर्दशी तिथि है। इस दिन अकाल मृत्यु प्राप्त पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए आज का दिन यानी कि चतुर्दशी भगवत कथा या तो फिर इसका पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इससे अशांत आत्मा की मन को बेचैनी दूर होती है। इससे अशांत आत्मा के मन की बेचैनी दूर होती है। माना यह भी जाता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्मा अपनी निर्धारित आयु तक भटकती रहती है। अपने परिजनों से बिछड़ने का दुख इन्हें हमेशा सताता है। बिहार के गया धाम और बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध करने में से अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की आत्मा को तत्काल उस जीवन से मुक्ति मिल जाती है और सद्गति प्राप्त होती है। मान्यता यह भी है कि अकाल मृत्यु प्राप्त व्यक्ति की आत्मा की शांति नहीं होने पर वो परिवार के सदस्यों को परेशान लगातार करते हैं। तो ऐसे में आज के दिन अपने उन पूर्वजों के लिए आपको जरूर श्राद्ध तर्पण करना चाहिए है जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो। अब मैं एक दिन पहले या ये कहूं 2 दिन पहले आपको बता रहा हूं सर्वपित्र अमावस्या के बारे में, जिसको आप मोक्षदायिनी अमावस्या के नाम से भी जानते होंगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो अश्विन माह की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र अमावस्या मनाई जाती है और श्राद्ध कर्म में इस तिथि का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में इसे मोक्षदायिनी अमावस्या कहा जाता है और पितरों के तर्पण के लिए यह तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितृदोष, मातृ दोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए अक्षय फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि भी माना जाता है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक निर्बाध तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के दिव्य शक्ति परायण देवताओं के पितृगण अग्निश्वात अच्छोदा को वरदान देने के लिए दिव्य सुदर्शन शरीर धारण करके आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन पितृगणों में अमावस नाम की एक अत्यंत सुंदर पितृ की मनोहरी छवि, यौवन और तेज देख करके अच्छोदा कामातुर हो गई और उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। पर अमावसु अच्छोदा की काम प्रार्थना को ठुकरा करके अनिच्छा प्रकट की। इससे अच्छोदा अति लज्जित हुई और स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरी। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिन जो है उनका पुण्य प्राप्त कर सकता है, अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया गया और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई गई। अब ऐसे में सूर्य ग्रहण का साथ में लगना अमावस्या तिथि को, ये कहीं ना कहीं सर्वपितृ अमावस्या पर जो आप तर्पण करेंगे, श्राद्ध पक्ष के लिए जो कर्म करेंगे, उसके लिए अति शुभ फलदायी भी सिद्ध हो जाएगा। तो यहां पर करना क्या है, श्राद्ध करेंगे कैसे, क्योंकि 14 तारीख की रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अगर आप देखें तो रात के समय में सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि इंडिया में विजिबल नहीं होगा, तो इसका सूतक भी हमारे यहां पे नहीं लगेगा। पर क्योंकि तिथि तो अमावस्या ही रही, तो श्राद्ध तो आज के दिन ही मनाया जाएगा और श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय बनाया जाता है। श्राद्ध का नियम ही यह है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाए। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन
दोपहर का समय पितरों के लिए माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करते। दिन का मध्य पार्ट यानी कि मध्य भाग जो है 12 बजे के लगभग वो पितरों का समय होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितृलोक स्थित है। अब इस दिशा को यम की भी दिशा माना गया है, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है। रामायण में भी उल्लेख है कि जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने स्वप्न में उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। अब सबसे पहले जरूरत है पिंड बनाने की, क्योंकि जब आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो पिंड बनाना अति आवश्यक है। तो सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलकार रूप को पिंड कहते हैं। शरीर को भी पिंड माना जाता है, धरती को भी एक पिंड रूप माना गया है। और हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसे साधना करना आसान होता है। इसलिए पितरों को भी पिंड रूप यानी कि पंच तत्वों में व्याप्त मान करके पिंडदान किया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पका करके उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध इनको मिलाकर के एक गोला बनाया जाता है, जिसके पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बना करके दान किया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में तिल, विष्णु, पद्म और ब्रह्मांड पुराण में तिल को औषधि बताया गया है। इसके अलावा लिंग पुराण में तिल से जुड़े पशुपत, सौभाग्य और अनंत व्रत बताए गए हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में तिल के दान करने का महत्व बताया जाता है। पितृ कर्म में जितने तिलों का उपयोग होता है उतने ही 1000 सालों तक पितृ स्वर्ग में रहते हैं। अब वायु पुराण के मुताबिक श्राद्ध कर्म में काले तिलों का उपयोग करने से पितृ प्रसन्न होंगे। वहीं गरुड़ पुराण और बृहत नारदीय पुराण का कहना है कि जिन पूर्वजों की मृत्यु अचानक या किसी दुर्घटना में हुई हो, उनके लिए तिल और गंगा जल से तर्पण किया जाए तो मुक्ति आसानी से मिलती है। आपको ये जानकारी 1 से 2 दिन पहले का उद्देश्य ये है कि अगर भूल से, अज्ञानतावश हम किसी का श्राद्ध करना भूल गए तो सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर करना है, क्योंकि पितृ हमारे दरवाजे तक आते हैं, एक आस लगा करके आते हैं कि मेरे बच्चे हों, मेरे परिवार वाले हों, मेरे वंशज हों, वो मेरे निमित्त मुझे संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध जरूर करेंगे, पिंडदान जरूर करेंगे, तर्पण जरूर करेंगे। हमेशा याद रखिए कि आज जो आप हैं, जो आपके पास में है, जो आप नाम के साथ में है और जो आप आगे पाएंगे, वो सभी पूर्वजों के आशीर्वाद से है। तो ऐसे में पूर्वजों के निमित्त जो कर्म करने की जरूरत है, जिम्मेदारी है, वो आप जरूर करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।